ना वो सच्चा वली बन सकता है। वली बनना हो तो भी इल्म जरूरी है, अगर नमाजी बनना हो तो भी इल्म जरूरी है, अगर हाजी बनना हो तो भी इल्म जरूरी है, अगर सकी बनना हो तो भी इल्म जरूरी है, अगर अल्लाह का नेक बंदा बनना हो तो भी इल्म जरूरी है। बगैर इल्म के ना सच्चा मुसलमान बन सकते हैं, ना सच्चा वली बन सकते हैं, ना नेक बंदा बन सकते हैं। इसलिए गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की। जब समरखंद बुखारा यहाँ के उस्तादों से पढ़ा, इल्म दीन जब हासिल कर लिया, अब उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने जब ये मुकम्मल इल्म हासिल कर लिया, फिर सोचा कि एक पीर और मुर्शिद के पास मैं जाऊं। जब पूरा इल्म हासिल कर लिए, जब मुकम्मल आलिम दीन बन गए, हाफिज कुरान बन गए, अब हाफिज भी बन गए, आलिम भी बन गए, अब उसके बाद और क्या करना है? गरीब नवाज ने सोचा कि अब मैंने इल्म तो हासिल कर लिया है, अब किसी पीर और मुर्शिद का मुरीद बन जाओ। पीर की तलाश में निकले। उस जमाने में जो हारूनाबाद में एक बहुत बड़े वली रहते थे जिनका नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह। गरीब नवाज के पीर और मुर्शिद हैं ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह। गरीब नवाज हारूनाबाद तशरीफ ले गए। हारूनाबाद जैसे ही आपने कदम रखा, उस सरजमीन पर कई सालों से बारिश नहीं हो रही थी, गरीब नवाज का कदम रखना ही था, बारिश का होना शुरू हो गया। गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह आप हारूनाबाद में ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह की खानखा पर गए। जब ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह की पहली नजर गरीब नवाज पर पड़ी, तो आपने इससे पहले न कभी गरीब नवाज ने ख्वाजा उस्मान हारूनी को देखा था, न ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कभी गरीब नवाज को देखा था। दोनों ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा। जैसे ही पहली नजर ख्वाजा उस्मान हारूनी की, पीर और मुर्शिद की, अपने एक सच्चे मुरीद पर पड़ी, तो आपने देखते ही फरमा दिया कि बेटा हसन, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम आज आए हुए हो। तो मैं तो कब से तुम्हारे लिए अल्लाह उसके रसूल का हुक्म था, तुम्हारा हिस्सा था जो मुझे तुम्हें लौटाना था। अल्लाह उसके रसूल का फरमान था कि जब तुम आओ मैं तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे दूं। मैं तुम्हारा हिस्सा देने के लिए तुम्हें इंतजार कर रहा था, तुम आज तशरीफ लाए हुए हो। ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह ये कोई आम शख्स नहीं है, ये अपने वक्त के इतने बुलंद दर्जे के वली है कि आपकी करामतें इतनी मशहूर हैं कि हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक मरतबा आप सफर पर निकले, तो आप सफर कर रहे थे कि रास्ते में एक मुकाम पर आपने डेरा डाला। जब आप वहां पर रुके तो आपने अपने मुरीद से कहा कि इस दरख्त के नीचे कुछ देर हम आराम कर लेते हैं। सो गए। असर का वक्त हुआ, आप उठे, नमाज असर अदा की और अपने मुरीद जिनका नाम शेख फरीद है उनसे फरमाया कि फरीद जाओ, इफ्तार का वक्त करीब आ रहा है, कहीं से आग लेकर आओ, हम कुछ इफ्तार के लिए इस पर रोटी पकाएंगे। हज़रत शेख फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह देखा वहां पर एक बहुत बड़ी आग थी, लोग आग जलाए हुए थे, अतराफ में बैठे हुए थे। उनसे जाकर कहा थोड़ी सी आग दे दो, हमें कुछ जलाना है, रोटी बनाना है, हम इफ्तार करना चाहते हैं। उन लोगों ने कहा आग तुम्हें नहीं दे सकते। आपने पूछा क्या वजह है? कहने लगे ये हमारा खुदा है, हम इसकी इबादत करते हैं, ये भी हमारा खुदा है, हम तुम्हें नहीं देंगे। हज़रत शेख फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह आप सीधे यहाँ पर ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास आए, फरमाया कि वो लोग आग देने से इनकार कर रहे हैं। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पूछा क्यों, क्या वजह है? तो हज़रत शेख फरीद फरमाते हैं कि हुजूर वो लोग कह रहे हैं ये आग की हम इबादत करते हैं, ये हमारा खुदा है, हम अपना खुदा तुम्हें नहीं दे सकते, इसलिए तुम वापस चले जाओ। ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप खुद वुजू करके आप खुद उस मुकाम पर आए जहां पर वो बड़ी आग जल रही थी। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह क्या देखते हैं? उस आग के बिल्कुल सामने एक बड़ा सा तख्त बिछा हुआ है, उस तख्त पर एक बुजुर्ग शख्स बैठा हुआ है और उसके गोद में 7 साल लड़का है। ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पूछा है कि ये कौन शख्स है? तो लोगों ने बताया ये हमारे कबीले का सरदार है और हम सारे इसी खुदा की, ये जो सामने आग दिख रही है, इस खुदा की हम इबादत करते हैं। तो बस इतना सुनना था कि बात सुनते ही ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उस बुजुर्ग शख्स से कहा कि ऐ बुजुर्ग शख्स, तू तो सारे मजूसियों का, आग की इबादत करने वालों का तो सरदार है, तू खुद आग की इबादत करता है। ये चीज जो पानी से बुझ जाए और थोड़ा सा पानी अगर पड़ जाए, पानी से बुझने वाली चीज खुदा हरगिज नहीं हो सकती।
जिस चीज को पानी पड़ते ही खत्म होना है, पानी पड़ते ही जिस चीज को मिट जाना है, वो खुदा कैसे होगी? अगर ये खुदा है तो इसमें अपना हाथ जला, तुम कब से इबादत कर रहे हो? उसने कहा हम तो बरसों से इसकी इबादत कर रहे हैं, हम और हमारे सारे आबा व अजदाद, हमारे बाप दादा सारे इसकी इबादत कर रहे हैं। तो हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं अगर तुम्हारा सारा खानदान इसकी इबादत कर रहा है तो वाकई में ये खुदा है, तू इसमें अपना हाथ डाल, ये तुझे नहीं जलाना चाहिए। उसने कहा ये कैसे होगा? आग की फितरत में जलाना है, आग का काम ही जलाना है, हम हाथ डालेंगे तो यकीनन जलाएगी। तो आपने कहा कि अगर जो चीज पानी से बुझ जाए और इतने साल इबादत करने के बाद भी वो तुझे जलाए तो इसकी इबादत का क्या फायदा? इबादत ऐसे की कर कि जो तुझे फायदा पहुंचाए। जिस आग की तूने अपने कई सदियों से, कई 100 सालों से तूने इबादत की, अब हाथ भी डाल रहा है तब भी वो जला रही है, तो क्या फायदा इस आग की इबादत का? तो उसने कहा तो फिर बताओ आग कैसे नहीं जलाएगी? हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं ये आग जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो ये जला नहीं सकती। वो इबादत उस रब की कर के जिसके हुक्म से आग का जलना भी हो, आग का ठंडा होना भी हो। उसने कहा अगर ये बात है, वाकई में तुम्हें अपने खुदा पर भरोसा और यकीन है, तो तुम इस आग में कूद कर हमें बताओ, इस आग के अंदर जाकर हमें बताओ। बस इतना सुनना था। ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह हम क्या करते हैं, वो 7 साला बच्चा जो उसके हाथ में था उसको लेकर उस आग के अंदर कूद जाते हैं। जैसे ही उस आग के अंदर गए, सारे जितने भी अतराफ में उस आग की इबादत करने वाले काफिर और मुशरिक थे, वो सारे के सारे खड़े हो गए, सब रोने लगे, चीखने चिल्लाने लगे कि इसने क्या कर दिया, एक हमारे मासूम से बच्चे को लेकर आग में चला गया, खुद भी जल रहा है और अब हमारे बच्चों को भी जला रहा है। जब उसकी ये अल्फाज जब सारे मुशरिक कह रहे थे, सबकी जुबानों पर जब यही अल्फाज थे, 1 घंटे तक हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह उस बच्चे को लेकर अब उस आग के अंदर थे। 1 घंटे के बाद जब आप बाहर तशरीफ लाए तो उन तमाम काफिरों ने क्या मंजर देखा कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह का जिस्म, आपका जिस्म तो क्या, आपके कपड़े के एक धागे को भी आग ने जलाया नहीं था। आप भी सलामत, वो बच्चा भी सलामत था, किसी पर आपका असर नहीं हुआ और वो 7 साला बच्चा मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। पूछा गया कि क्यों इतना मुस्कुरा रहा है, क्यों हंस रहा है? तो उस बच्चे ने जवाब दिया आप लोग क्या देख रहे थे? उन्होंने कहा हम देख रहे थे एक बड़ी सी आग में तू जल रहा है। उसने कहा तुम तो आग देख रहे थे, लेकिन जैसे ही ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपना हाथ मेरे हाथ में देकर मुझे आग में ले गए तो मैं आग के अंदर नहीं गया, मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी जन्नत के बाग में चला गया। उसने पूछा कि हम तो आग में आए थे, ये इतना बेहतरीन बाग जिसमें इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है, ठंडी हवाएं आ रही है, ये किस चीज का बाग है? हमने तो दुनिया में इतना बेहतरीन बाग नहीं देखा, ऐसे फूल नहीं देखे, ऐसे फल नहीं देखे, ऐसी खुशबुएं दुनिया के बागों में नहीं आती थी। ये कहाँ का बाग है? ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं ये कोई दुनिया का बाग नहीं है, बल्कि ये तो जन्नत का बाग है। आपने उस मासूम से बच्चे से कहा मैं तुझे ये दिखाने के लिए आया हुआ हूँ, मैं जिस रब की इबादत करता हूँ, जिस रब का कलिमा मैं पढ़ता हूँ, अगर तू भी उस रब की इबादत करेगा, उसी नबी का कलिमा पढ़ेगा, तो तुझे भी ये बात मिल सकता है, तू भी जन्नती बन सकता है, तू भी जन्नत में दाखिल हो सकता है। ये दिखाने के लिए तुझे लेकर आया हुआ हूँ। उस 7 साला बच्चे ने अपने दादा से कहा कि अरे मेरे दादा, मैंने जो मंजर देखा है, जो जन्नत का बाग मैंने देखा है, अगर तू भी जन्नती बनना चाहता है, इस आग को छोड़ दे, इसकी इबादत को छोड़ दे, फौरन कलमा पढ़ ले और मुसलमान बन जाओ। उन लोगों ने जब ये करामत देखी तो हजारों मजूसी थे इबादत करने वाले आग की, उन सब ने कलिमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। ये ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह का ये मुकाम मर्तबा है। तो हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के ये पीर व मुर्शिद हैं, गरीब नवाज के पीर व मुर्शिद हैं। गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह जब उनके पास गए तो गरीब नवाज सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह को ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक कमरा दिया, कहा इस कमरे में जाओ, इस कमरे में जाकर ये इबादतें करो। चंद इबादतें उन्हें बताई, उन्हें कुछ वजीफे दिए, उन्हें कुछ जिक्र दिए, कुछ इबादतों का तरीका बताया। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह कमरे में चले गए।
कई दिन गुजर गए। कई दिनों के बाद ख्वाजा उस्मान हारून रहमतुल्लाह तआला अलैह से फरमाते हैं कि बेटा मोइनुद्दीन बाहर तशरीफ लाओ। गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह जब कमरे से बाहर तशरीफ लाए, आपके पूरे मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारून रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी उंगली आसमान की तरफ की और पूछा, बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है? तो गरीब नवाज फरमाते हैं, हुजूर सातों आसमानों में जो कुछ है सब कुछ देख रहा हूं। फिर उसके बाद आपके पीर मुर्शिद ने अपनी उंगली जमीन की तरफ की, पूछा, बताओ क्या नजर आ रहा है? तो गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं, सातों जमीनों में जो कुछ है सब कुछ देख रहा हूं। बस इतना सुनना था। आपके पीर मुर्शिद क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि नहीं, तुम्हें जिस मुकाम पर मैं पहुंचाना चाहता हूं अभी तुम उस मुकाम तक नहीं पहुंचे, अभी काफी दूर है। सातों जमीन देख रहे हैं, सातों आसमानों में क्या क्या हो रहा है देख रहे हैं। गरीब नवाज फरमाते हैं, मैं फरिश्तों की तस्बीह की आवाज को सुन रहे थे, फिर भी आपके पीर मुर्शिद फरमाते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें जिस मुकाम पर पहुंचाना चाहता हूं अभी तुम वहां नहीं पहुंचे, काफी दूर हो। बस इतना कहकर कहा, तुम दोबारा से अपने कमरे में चले जाओ और इबादतें शुरू करो। गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह फिर कमरे में गए। कई दिनों तक फिर जिक्र करते रहे, वज़ाइफ पढ़ते रहे, इबादत और मशक्कत जितने आपने आपको पीर मुर्शिद ने हुक्म दिया था वो सारी चीजें करते रहे। फिर उसके बाद आपको इशारा किया और आपको बाहर बुलाया। फिर उसके बाद आपके पीर मुर्शिद ने अपनी उंगली आसमान की तरफ की, पूछा कि बताओ मोइनुद्दीन क्या नजर आ रहा है? गरीब नवाज फरमाते हैं कि हुजूर पहले सिर्फ सातों आसमान देखता था, अब सातों आसमानों के ऊपर जो अल्लाह का अर्श इलाही है, अर्श